बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हिसाब किताब। स्टूडेंट, हम लीनियर अलजबरा की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके पहले लेक्चर में हम कुछ बेसिक डेफिनेशन और थ्योरम को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पहले लेक्चर में हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे उनमें हमारे पास वेक्टर, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ अ वेक्टर, हाउ टू नॉर्मलाइज अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, श्वार्ज इनइक्वालिटी और लास्ट में मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, लेक्चर में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले तमाम लेक्चर की अपडेट्स आपको मिलती रहें। स्टूडेंट, हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन है वेक्टर की। व्हाट आर वेक्टर्स? फिजिकल क्वांटिटी that possess both magnitude and direction are called vector। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों की ज़रूरत हो, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? हम वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर आर डिनोटेड बाय बोल्ड लेटर और एरोहेड। हम वेक्टर को जब डिनोट करते हैं तो हम उनको बोल्ड लेटर में लिखते हैं, मतलब उनको मोटा करके लिखते हैं, या उनके ऊपर हम क्या करते हैं? एरोहेड पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स की रिप्रेजेंटेशन जो इसको हम डिनोट करते हैं, या तो हम इसको बोल्ड करके लिखते हैं एफ़ को, या हम एफ़ के ऊपर एक एरोहेड डाल देते हैं। सिमिलरली हमारे पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम क्या करते हैं? वी को बोल्ड करते हैं या वी के ऊपर बार डाल देते हैं, एरोहेड डाल देते हैं या बार डाल देते हैं। देन हमारे पास है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ज्योमेट्रिकली वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरोहेड। ज्योमेट्रिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक लाइन सेगमेंट की और एक एरोहेड की। लाइन सेगमेंट हमें मैग्नीट्यूड देता है, जबकि एरोहेड हमें क्या देता है? डायरेक्शन देता है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक वेक्टर है, तो इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें, एक लाइन सेगमेंट है और एक आपके पास क्या है? एरोहेड। ये लाइन सेगमेंट हमें क्या देगा? मैग्नीट्यूड देगा, और ये एरोहेड हमें क्या देगा? डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये थी हमारे पास ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट, आर स्क्वायर के अंदर हम वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। u हमारे पास इस तरह रिप्रेजेंट होता है, जिसमें u1 और u2 हमारे पास क्या है? कंपोनेंट है। आर स्क्वायर है तो हमारे पास कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट्स होंगे। इनको हम कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, कंपोनेंट भी बोलते हैं। सिमिलरली आर क्यूब के अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट होंगे वेक्टर के, तो वेक्टर को हम इस तरह डिनोट करेंगे। और सिमिलरली आर एन में हमारे पास n टपल्स होंगे, u1 u2 u3 अप टू सो एन un। तो ये तमाम हमारे पास क्या होंगे? n कंपोनेंट्स, n टपल्स या n कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर u होंगे। देन हमारे पास है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हम दो वेक्टर को किस तरह ऐड करेंगे? लेट u एंड v बिलोंग टू आर एन। u और v हमारे पास आर एन में दो वेक्टर हैं। अगर आर एन में u और v बिलोंग करते हैं तो u की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इस तरह होगी, जिसके अंदर हमारे पास n कोऑर्डिनेट्स होंगे, और v की रिप्रेजेंटेशन इस तरह होगी, जिसमें हमारे पास v के क्या होंगे? n कोऑर्डिनेट्स या n कंपोनेंट होंगे। तो u प्लस v हमारे पास क्या होगा? हम कंपोनेंट वाइज इनकी एडिशन करते जाएंगे। u1 में v1 ऐड करना है, u2 में v2 ऐड करना है, अप टू सो ऑन un में vn ऐड करना है। तो हम कंपोनेंट वाइज इनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास u और v दो वेक्टर हैं, हमने इनको क्या करना है? ऐड करना है। तो हम फर्स्ट वेक्टर के हेड में सेकंड वेक्टर की टेल को पुट करेंगे, और हमारे पास क्या हमें मिल जाएगा? रिजल्टेंट मिल जाएगा u प्लस v। ये थी हमारे पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। देन हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेट u बिलोंग टू आर एन, तो u की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इस तरह होगी, u1 u2 u3 अप टू सो ऑन un। देन फॉर एनी स्केलर k बिलोंग टू r, और अगर हम r के अंदर से कोई भी रियल नंबर k ले लेते हैं, देन के यू इज़ इक्वल टू इन दिस फॉर्म। तो जब उसको हम k को u के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हमारे पास हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। वो k हमारे पास क्या होगा? वो जिस स्केलर से हमने मल्टीप्लाई करवाया है वो हर कंपोनेंट के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास u है 1 2 3 आर क्यूब के अंदर।
हम कोई भी स्केलर लेते हैं 2 बिलोंग टू आर, जब इस 2 को हम u के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ज्योमेट्रिकली अगर हम इसे देखें तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है, लेट से आर एन के अंदर, ठीक है। जब हम आर एन के अंदर ये कोई हमारे पास वेक्टर है, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, मैं कोई भी स्केलर ले लेता हूँ 2, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 2 टाइम क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। हमारे पास इसकी लेंथ हमारे पास 2 टाइम क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। हमने पढ़ा था पीछे अभी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में कि लाइन सेगमेंट हमें क्या देती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर देती है। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो 2 टाइम क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की। व्हाट इज़ डॉट प्रोडक्ट? लेट u एंड v बी 2 वेक्टर इन आर एन। हमारे पास u और v आर एन के अंदर क्या हैं, 2 वेक्टर हैं। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम u डॉट v से डिनोट करते हैं, और ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि हम कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उनको क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं और उनको क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड है। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि हाँ, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कम्यूटेटिव होता है। मतलब u डॉट वी कर लो या v डॉट यू कर लो, आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आर क्यूब के अंदर एक वेक्टर लेता हूँ 1 2 3 और एक वेक्टर v लेता हूँ 2 4 5। अगर हम u डॉट वी करें तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई किया और उनको क्या करते गए, ऐड करते गए, तो हमारे पास आंसर आया 25। और सिमिलरली u डॉट वी करेंगे, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई किया और उनको ऐड करते गए तो हमारे पास आंसर क्या है, 25। u डॉट वी कर लें या v डॉट यू कर लें, आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या, ऑलवेज कम्यूटेटिव होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर हम 2 वेक्टर की एडिशन करें और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट लें किसी तीसरे वेक्टर के साथ, तो ये हमेशा इक्वल होगा कि अगर तो हम इन वो जो तीसरा वेक्टर है उनका अलग अलग डॉट प्रोडक्ट ले लें और बाद में उनको क्या कर दें, जमा कर दें, तो ये दोनों साइडें हमारे पास क्या होंगी, बराबर होंगी। फॉर एग्जांपल मैं आर क्यूब के अंदर 3 वेक्टर ले लेता हूँ। u वेक्टर लिया 1 2 3, v वेक्टर लिया 4 3 6 और w वेक्टर लिया 1 3 5। सबसे पहले मैं u प्लस वी करता हूँ, u प्लस वी किया तो मेरे पास ये आंसर आया। अब इस u प्लस वी का मैं इस वेक्टर के साथ क्या लेता हूँ, डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ। तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई किया और उनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 65। अब राइट हैंड साइड में ये जो थर्ड वेक्टर है इसका मैं दोनों के साथ सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ और बाद में उनको क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो मैंने u का w के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो 22 आंसर आया, और जब v का w के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या आया, 43। और जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर सेम आया, 65। देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है ये कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट के साथ 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है उनके साथ स्केलर मल्टीपल कर दें, या किसी वेक्टर का स्केलर मल्टीपल ले लें और उसका किसी दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट बाद में ले लें, तो वो दोनों हमारे पास क्या आएंगे, बराबर आएंगे। मतलब कि पहले हमारे पास एक डॉट प्रोडक्ट था, उसको मल्टीप्लाई किया किसी स्केलर से, और बाद में हमारे पास क्या था, एक वेक्टर का स्केलर मल्टीपल था और उसका डॉट प्रोडक्ट लिया किसी दूसरे वेक्टर के साथ, तो ये दोनों हमारे पास क्या आएंगे, बराबर आएंगे। हम आर क्यूब के अंदर एक u लेते हैं 1 2 3 और v लेते हैं 1 3 5 और कोई भी स्केलर k ले लिया हमने 6। सबसे पहले u डॉट v हमने डॉट प्रोडक्ट लिया u और v का, तो हमारे पास 22 आया। जब इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 132। अब राइट साइड में हमने क्या लेना है, किसी वेक्टर का पहले स्केलर मल्टीपल लेना है। मैंने u का सबसे पहले स्केलर मल्टीपल मालूम किया तो मेरे पास आया 6 12 18। अब इस स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर को जब हमने किसी दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, वो वेक्टर v था हमारे पास, जब हमने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास क्या आया, सेम आंसर आया 132। ये थी हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लें किसी वेक्टर का तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, और वो 0 तब भी आएगा जब आपके पास वो वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ है कि अगर u 0 है तो फिर इसका मतलब है वो u वेक्टर आपके पास क्या है, 0 है, और अगर u वेक्टर 0 है तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये एक एग्जांपल दी गई है इसमें। उसके बाद है लेंथ ऑफ अ वेक्टर।
या इसको हम बोलते हैं नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, लेंथ भी बोलते हैं और नॉर्म भी बोलते हैं। अ वेक्टर u बिलोंग टू आर एन, लेट हमारे पास एक वेक्टर था जो आर एन के अंदर था, इसमें हमारे पास n कंपोनेंट होंगे। देन इस वेक्टर की जो नॉर्म या इस वेक्टर की जो लेंथ है उसको हम u नॉर्म से डिनोट करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं u नॉर्म। और ये डिफाइंड कुछ इस तरह है, ये हम स्क्वायर रूट लेते हैं या नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट लेते हैं उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेके, मतलब हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमें क्या देता है, यू नॉर्म देता है या वेक्टर की क्या देता है, लेंथ देता है। हम जानते हैं कि u हमारे पास है u1 u2 u3, और जब u का u के साथ ही हम स्क्वायर करेंगे तो u का u के साथ जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह होगा, ये हमारे पास u वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, हम कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं और उनको ऐड करते हैं। जब u1 को u1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो u1 स्क्वायर ऐड कर देंगे, u2 को u2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे u2 स्क्वायर। इसी तरह हम कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उनको क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, और इसके ऊपर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट हम लेंगे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो वो हमें क्या देगा, लेंथ ऑफ अ वेक्टर देगा। और लेंथ ऑफ वेक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होती है, और ये ज़ीरो तब भी होगी अगर आपके पास जो हमारा वेक्टर u है वो क्या है, ज़ीरो होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। आर क्यूब के अंदर हमारे पास एक वेक्टर था 1 3 और 5। हमें वो क्वेश्चन करता है कि इसकी लेंथ मालूम करें, तो हम क्या करेंगे, हम u डॉट यू मतलब कि उसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो u की हमने वैल्यूज़ पुट की, इनका डॉट प्रोडक्ट हमने लिया, इनको ऐड किया, तो हमारे पास हमें क्या मिल गया, लेंथ ऑफ वेक्टर मिल गया, या हम नॉर्म ऑफ वेक्टर मिल गई हमें। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास यूनिट वेक्टर की। अ वेक्टर u बिलोंग टू आर एन इज यूनिट इफ़ इट्स लेंथ इज़ 1। अगर हमारे पास किसी वेक्टर की नॉर्म या किसी वेक्टर की लेंथ 1 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। स्टूडेंट, अगर हम आर क्यूब के अंदर बात करें तो आर क्यूब के अंदर हमारे पास डायरेक्शन जो होती हैं वो एक्स, वाई और z होती है। तो हम अगर आर क्यूब के अंदर x, y और z में यूनिट वेक्टर, मतलब x डायरेक्शन के अंदर, y डायरेक्शन के अंदर और z डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर को डिफाइन करें तो x डायरेक्शन के अंदर हमें यूनिट वेक्टर i मिलेगा। x डायरेक्शन के अंदर जो यूनिट वेक्टर होगा हम उसको किससे डिनोट करेंगे, i से डिनोट करेंगे। और y डायरेक्शन के अंदर हमें जो यूनिट वेक्टर मिलेगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, j से डिनोट करेंगे। और जो हमें z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, k से डिनोट करेंगे, और इसकी लेंथ हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, इसको हम i से डिनोट करते हैं और इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो इस तरह होते हैं हमारे पास x1 और बाकी दोनों क्या होंगे, 0। 1 किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, लेंथ को डिनोट कर रहा है। x डायरेक्शन में इसकी लेंथ क्या है, 1 है, और बाकी दोनों क्या है, 0। इसी तरह j हमारे पास क्या है, x और z 0 है, और y की डायरेक्शन में हमारे पास जो लेंथ है वो क्या है, 1 है, यूनिट है। सिमिलरली k की डायरेक्शन में x और y हमारे पास 0 हैं, और जो लेंथ ऑफ z है वो हमारे पास क्या है, 1 है। ये थी हमारे पास यूनिट वेक्टर इन x, y एंड z डायरेक्शन। उसके बाद है हमारे पास हाउ टू नॉर्मलाइज अ वेक्टर, या व्हाट इज़ नॉर्मलाइजिंग अ वेक्टर। हम वेक्टर को किस तरह नॉर्मलाइज कर सकते हैं। लेट u बिलोंग टू आर एन, हमारे पास आर एन के अंदर कोई भी वेक्टर u है, देन अ यूनिक वेक्टर u कैप इन द सेम डायरेक्शन ऑफ u इज दिस। अगर हम इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना चाहें या इसको नॉर्मलाइज करना चाहें तो हम क्या सिंपल करेंगे, उस वेक्टर की लेंथ मालूम करेंगे और उसी वेक्टर से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें ऐसा वेक्टर u कैप मिल जाएगा जो u की ही डायरेक्शन में होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, यूनिक होगा। तो हम u कैप को क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉर्मलाइज फॉर्म ऑफ u। तो ये u की क्या होगी, हमारे पास नॉर्मलाइज फॉर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आर क्यूब के अंदर एक वेक्टर लेता हूँ 1 1 2। ये हमारे पास एक वेक्टर था आर क्यूब के अंदर। अगर हम इसकी लेंथ मालूम करेंगे, लेट ये वेक्टर हमारे पास u था, अगर हम इसकी लेंथ मालूम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी, इसका डॉट प्रोडक्ट आएगी 1 + 1 + 4 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 6। तो हमारे पास जो नॉर्मलाइजिंग फॉर्म होगी इस u की, वो क्या, इससे डिनोट करेंगे u कैप से, और ये बराबर होगी वेक्टर
ओवर इट्स लेंथ या नॉर्म। तो वेक्टर हमारे पास था 1 1 2 और इसकी हमारे पास जो लेंथ थी वो क्या थी स्क्वेयर रूट 6। तो हमारे पास क्या आएगा 1/√6 1/√6 और 2/√6। तो ये वेक्टर हमारे पास क्या आएगा नॉर्मलाइज वेक्टर आएगा। ये हमारे पास नॉर्मलाइज फॉर्म किसकी है इस वेक्टर u की है। देन हमारे पास है श्वार्ज इनइक्वालिटी। श्वार्ज इनइक्वालिटी हमें क्या बोलती है, फॉर एनी वेक्टर u v बिलोंग टू आर एन u डॉट v का जो हमारे पास मॉड है वो लेस देन इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ वेक्टर u एंड v। ये हमारे पास इससे क्या होता है लेस देन इक्वल होता है। स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है ज़ीरो होता है, हमने प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा। हम लेट अस टेक ये वेक्टर w हमारे पास इस शक्ल का है t इंटू यू प्लस वी, जहाँ t हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है। हम इसमें जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इन दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये t प्लस यू है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा u डॉट यू। हम जानते हैं u नॉर्म का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। u डॉट v और v डॉट यू ये हमारे पास इक्वल होते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2t इंटू यू प्लस वी आ जाएगा, प्लस v डॉट v नॉर्म का हमारे पास क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। देन लेट हम इसको a के बराबर रख लेते हैं, इस सारे को b के बराबर रख लेते हैं और इसको हम क्या रख लेते हैं c के बराबर रख लेते हैं। ये इधर मैंने मेंशन कर दिया। हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना है, किसी भी t की वैल्यू के लिए हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं मिल रहा है। रियल रूट मिलने से मुराद कि अगर हमारे पास ये x एक्सिस है तो हमें रूट तब भी मिलेगा जब ये वाला जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो 2 टाइम हमारी इस एक्सिस को क्या करेगा कट करेगा, तब हमें उसका क्या मिलेंगे दो रियल रूट मिलेंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि t की कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये हमारी x एक्सिस को कट नहीं करता। t या x एक्सिस बोल देंगे इसको, t एक्सिस बोल देंगे, इसको कट हमारे पास नहीं करेगा। अगर मैं 0 0 भी पुट कर दूं तो मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट मिल जाता है जो 0 से क्या होगा बड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि हमें इसके लिए कोई दो रियल रूट नहीं मिलते। अगर इसके लिए हमें दो रियल रूट नहीं मिलते तो हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होगा लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है बी स्केयर माइनस 4ac। मैंने एडजस्ट किया, ये माइनस वाला इस तरफ लेके आके प्लस कर दिया। जो मैंने b की वैल्यू सपोज की थी वो वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू भी पुट कर दी और c की वैल्यू भी पुट कर दी। 2 स्केयर 4 किया, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंपल ये एज इट इज़ लिखा मैंने। दोनों तरफ 4 से डिवाइड किया तो 4 हमारे पास क्या हो गया कैंसिल हो गया। और हम जानते हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a ऑलवेज इक्वल टू अ नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो मैं दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लूँगा इस तरफ और इस तरफ, तो ये चीज़ हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी u डॉट वी की एब्सोल्यूट वैल्यू के, और ये वाला स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा और ये हमारे पास पहले ही लेंथ थी, ये तो हमारे पास पहले ही पॉजिटिव थी, तो ये हमारे पास u और v एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो यही था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जब हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो लेस देन इक्वल किससे होगी लेंथ ऑफ u एंड v के प्रोडक्ट से। तो u और v का जो प्रोडक्ट है लेंथ का प्रोडक्ट है उससे ये क्या होनी चाहिए थी कम थी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या हो गया प्रूव हो गया। लास्ट में हमारे पास है मिन कॉस की इनइक्वालिटी, इसको हम ट्राइएंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। फॉर एनी वेक्टर u v बिलोंग टू आर एन u प्लस वी नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म। ये हमारे पास इनइक्वालिटी क्या करती है होल्ड, मतलब हम u प्लस वी की नॉर्म ले लें तो ये हमारे पास लेस देन इक्वल होगी यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म। हम जानते हैं u डॉट यू हमारे पास नॉर्म स्केयर के बराबर होता है उस वेक्टर की। इसको हमने लिखा, हम पुट कर देते हैं कि u इज़ इक्वल टू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू यू प्लस वी। देन w की जगह वैल्यू पुट कर दी दोनों तरफ, इनका डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो u को पहले इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर u का v के साथ, देन v का u के साथ और v का v के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया। u डॉट यू नॉर्म स्केयर आ जाएगा, v डॉट v नॉर्म स्केयर आ जाएगा। u प्लस v यू डॉट v और v डॉट यू ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव होते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू यू डॉट वी। और हम अभी अपनी श्वार्ज इनइक्वालिटी में पढ़ के आए हैं
कि हमारे पास u डॉट v की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस होती है u और v की लेंथ से। तो मैंने इसको चेंज कर दिया इनइक्वालिटी में और इसको किस में लिख दिया, लेंथ में लिख दिया। अब ये हमारे पास एक स्क्वायर बना रही थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हमने स्क्वायर में क्लोज कर दिया। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ जब हम अपना स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास मिन कॉस की इनइक्वालिटी, जिसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।